Students, this is part 5 of the topics circular inverse function. In this session, we will discuss some questions from circular inverse function. Especially, we go through this type of question. This is your cot inverse 1 plus sin x root over 1 minus sin x root over, and one condition is given, that is when x lies from 0 to pi by 2. इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन राइट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 plus x 1 minus or root over. In the place of cot inverse, you can take tan inverse, you can take cot inverse. क्वेश्चन में आप इस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं, और जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ये दोनों क्वेश्चन में एक तरह का समानांतर है. इसको जब आप सॉर्ट आउट करने जाइएगा तो इस क्वेश्चन में x के जगह आप पुट कर सकते हैं x के जगह साइन थीटा, और आप x के जगह cos 2 थीटा ले सकते हैं, ताकि ये जो फॉर्म है ये 1 प्लस cos 2 थीटा में आ जाए, जिसको आप 2 cos स्क्वायर थीटा में परिवर्तन कर सकते हैं, या 1 माइनस cos 2 थीटा में ले आएंगे यहां पे रखने पर. तो ये जो परिवर्तन होगा दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे आप इसको बैठा के, दोनों में से किसी को बैठा के आप इस तरह से, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को यहां सॉर्ट आउट करूंगा उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसको हम एक शॉर्टकट मेथड में यहां बनाने का प्रयास कर रहे हैं. आप देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है. तो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाए तो आप रैशनलाइजेशन के ऊपर जरूर ध्यान लगाइए. और रैशनलाइजेशन जब इसको करेंगे, व्हाइल यू टेक द रैशनलाइजेशन मेथड इन दिस क्वेश्चन, इसको आप इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं. यहां पर जैसे माइनस है तो आप ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स. ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको आप ब्रेक करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ इसको आप जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा cot 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो रूट है तो आपका रूट हट जाएगा, प्लस 2 दैट इज a इंटू बी. तो ये होगा आपका कितना 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एंड नीचे जो होगा ये 1 1 कैंसिल होगा, दिस इज योर 2 साइन एक्स. यहां पर इसको कैंसिल कर दीजिए. फिर से आप यहां पर नोट कीजिए, इस जगह पे आप इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स, दिस इज 2 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 प्लस, यहां जो आएगा दिस इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 2 साइन एक्स. यहां एक चीज को मार्क कीजिए आप, इस चीज को जब आप ब्रेक करोगे तो दिस विल बी योर कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट ओवर
cos square x divided by sin x. Now what is root over cos square x? So root over cos square x is this is 1 plus mod of cos x divided by sin x. जैसे कि आप जानते हैं कि what is the concept of this mod of x? Mod of x is your root over x square. इस थ्योरी को हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया. Now what is this mod of cos x? इसका दो वैल्यू होगा, एक होगा प्लस cos x और एक होगा माइनस cos x. cos x का जो ग्राफ है उस ग्राफ के अनुसार अगर आप चलिएगा, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, तो अगर आप x का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लेंगे तो आपको प्लस cos x मिलेगा, और अगर आप पाई बाई 2 से पाई तक लेंगे तो माइनस cos x मिलेगा. तो यहां पर x का जो वैल्यू है दिस इज गिवन इन दिस वे. तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आप लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई. कहने का मतलब है ये जो कंडीशन यहां पर दिया हुआ रहता है किसी भी क्वेश्चन में, उसका मकसद यहां जो मॉड cos x आ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए होता है. तो इसके हिसाब से क्योंकि यहां पर 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है तो ये मॉड cos x को आप पॉजिटिव ऑफ cos x ले सकते हैं. तो अगर आप पॉजिटिव ऑफ cos x लेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x. यहां पर माइनस cos x होगा तब जब x का वैल्यू पाई से पाई बाई 2 से पाई दिया होता. क्योंकि x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, इसीलिए 0 से पाई बाई 2 के केस में ये जो मॉड cos x है उसको हम लोग प्लस cos x लिखते हैं. इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा. अब इसका केस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. नाउ दिस इज योर व्हाट cot of inverse 1 plus cos x, this is 2 cos square x by 2, this is 2 sin x by 2 cos x by 2. Now this cos cancel होगा. Now this is your cot inverse cot x by 2, hence this is x by 2, this is RHS. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले हम ये चीज आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन को आप फेस कीजिएगा, यू मस्ट सी व्हाट इज गिवन कंडीशन ऑफ x इन द क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई tan inverse root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. When the what is the condition here? What is the value of x given in this question? The value of x is given as from minus pi to pi. That is when x belongs to minus pi to pi. चलिए इसको देखा जाए इस क्वेश्चन को. तो फॉर्मूला अगर आप ब्रेक करोगे, यहां पर अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 2 cos माइनस माइनस है तो यहां पर साइन होगा साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2. दिस इज tan इनवर्स tan x by 2
मॉड। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर भी एक कंसेप्ट आ रहा है मॉड का, और इसका मतलब है कि tan x/2 का भी दो वैल्यू होगा, एक होगा tan x/2 और एक होगा -tan x/2। ये पॉजिटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। तो इसमें अगर tan x/2 का ग्राफ आप देखोगे तो tan x/2 का ग्राफ -पाई, यहां पर पाई, एंड दिस इज योर 0। तो दिस इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू -पाई टू 0, and this is positive when x belongs to 0 to पाई। तो चूंकि x यहां पर -पाई से लेकर पाई तक है, तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहला केस ले लेंगे, केस 1। केस 1 में चलेंगे when x belongs to -पाई टू 0। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ -tan x/2। सो दिस इज योर -tan इनवर्स tan x/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन इज इन द केस ऑफ, so when x belongs to 0 to pi, sorry, -pi to 0, the value of tan inverse root over 1 minus cos x 1 plus cos x will be what? This is -x/2. So when the value of x, similarly when x belongs to 0 to pi, then the value of this one is your x/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 we will take question number 3. This is tan of pi/4 plus 1/2 cos inverse a/b plus tan pi/4 minus 1/2 cos inverse a/b। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको लेट cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा। आप 1/2 भी ले सकते हो, यहाँ पर 1/2 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो cos इनवर्स a/b इज 2 थीटा। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a/b। तो अब इसके जगह पे हम बैठाएंगे थीटा। तो जब थीटा बैठाओगे तो tan इनवर्स pi/4 प्लस थीटा प्लस, सॉरी यहाँ tan है, tan pi/4 माइनस थीटा। इसके जगह हम लोग थीटा का यूज किए। इसके बाद ये होगा tan a प्लस b। दिस इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a into tan b plus tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. So this will be your 1 plus tan theta
1 minus tan theta. This is 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Now again when you take the LCM, so ये हो जाएगा आपका 1 minus tan square theta, फिर this is plus, this is minus, तो 1 plus 2 tan theta plus tan square theta, again plus 1 minus 2 tan theta plus tan square theta. So ये कैंसिल होगा. इसके बाद यहां जो मिलेगा, दिस इज 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये होगा आपका ट्वाइस ऑफ 1 बाई cos 2 थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट इज cos थीटा बाय 2? सो इसको हम लोग ले लिए थे, व्हाट इज यहां पर हम लोग लिए थे 1 बाई 2 cos थीटा, cos इनवर्स a बाई 2 को हम लोग लिए थे कितना, थीटा. तो cos इनवर्स a बाई b को लिए हो गया था 2 थीटा. सो व्हाट इज cos 2 थीटा? तो यहां गया था a बाई b. तो इसको अगर आप यहां पर बैठाएंगे cos 2 थीटा की जगह तो हो जाएगा b बाई a. देयरफॉर tan इनवर्स रूट ऑफ, तो इसका जो वैल्यू हुआ दिस इज 2b बाई a. दिस वुड बी द आंसर. प्यारे बच्चों, ये अंतिम सेशन है सर्कुलर इनवर्स फंक्शन का. इसके बाद हम कैलकुलस में मूव करेंगे या पॉलिनोमियल सीरीज को देखेंगे. दोनों सीरीज एक साथ चलेगी. पॉलिनोमियल का एक पार्ट बनेगा, कैलकुलस का एक पार्ट बनेगा. और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद.